सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विरान् पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मैश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रोपणम्। यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ नतोऽहं सीतां राम वल्लभां। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्माशम फणीन्द्र सेव्यम अनशम वेदांत वैद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम शरण शैलावदेहम दर्शन कुशानु ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तु प्रभु मोहि विसारी हो मम स्वामी लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है दाता तुमसे रे हमको यरे ना है। घन हरण मंगल करण त्रिपुरारी सकल सुधारण काज। आज सभा के बीच में भोला राखो मेरी हरे लाल राम घोड़ा लाइन की माता की वंदना और पुनः आपकी कथा। हारी आसन डाले ध्यान धरु तेरो आपन करूं बिछैयावा। आज सभा में फेरी दज मेरी नाहर की सत्या देव आजू तो हिमनावे काम चलेला मारो। लागो भादो मानक जाति उमड़ चले रिम झिम भरत मेह झगामा बीज रहे भगवान भवन पे कलश धरे तुम Hare
है मेरी श्यावधारी। मैया दुनिया में दुख चैन कोढ़न मैंने खाया गई वाला, अरे अंधन को देखे नंते बना ले, नंते सही बन गए। विनोद कुमार शुभ नाम है भैया, राखत में रहमान। काया अमरु करें त्रिलोकी, जो है कृपा सिंधु भगवान। कथा के प्रेमी भक्तों, न तो मैं शास्त्री हूं, न कथा वाचक हूं, न आचार्य हूं, आप लोगों के एक प्रेम का पुजारी हूं। टूटे फूटे राम नाम के शब्द हैं, प्रेम से सुनो, आनंद आएगा। क्यों? कथा उस परमात्मा की है। गायक अनेकों हैं, शास्त्री अनेकों हैं, लेकिन कहने का तरीका, तजर्बा सबका अलग अलग है। श्री अवनीश कुमार ने दीने नोट 50 इनाम, पंजाधरे अयोध्या वारे, जो है कृपा सिंधु भगवान। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप लोगों ने भी एक अनुभव किया होगा कि गांव गांव कथाएं होती हैं। कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही है, कहीं विष्णु पुराण की कथा हो रही है, तो कहीं दुर्गा सप्तशती की कथा हो रही है, तो कहीं गोंगा वीर बांगर वाले बाबा की कथा हो रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख का विषय है, कहना तो पड़ता ही है। सुरेंद्र कुमार शुभ नाम है, दरे नोट 50 इनाम। काया मरु करे त्रिपुरारी, जो है कृपा सिंधु भगवान। की बात है कि मेरे क्षेत्र में तो गांव गांव सत्संग चल रहे हैं, लेकिन इतना कार्य होते हुए मेरे समाज में सुधार नाम की वस्तु आंखों से दिखाई नहीं देती है। आज सत्संग वाले कहते हैं जो भी हैं वो गुरु हैं। माता पिता को भी छोड़ दो, भाई बहन को भी छोड़ दो, अपने बुजुर्गों को छोड़ दो, जो गुरु करेगा वो होगा। लेकिन और शिक्षा देते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, इसलिए गुरु जरूर बनाओ। लेकिन उनको ये पता नहीं कि गुरु तो स्वयं बना हुआ होता है, बनाया नहीं जाता है। गुरु एक मानने की वस्तु है। जिस व्यक्ति से, जिस विद्वान से, जिस सज्जन से, जिस महान पुरुष से हमारे कल्याण का रास्ता मिल जाए, वही हमारा सच्चा गुरु है। अब गुरु की बात आती है तो निगुरा कोई पैदा ही नहीं होता। ये मेरे शास्त्रों का नियम है कि निज जननी सम गुरु नहीं, पितु सम पालनहार,
और दाता जग में जीव के जीवन के आधार। प्रथम गुरु है मां, और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, किसी गुरु की ताकत नहीं है कि उसे चेला को कल्याण कर दे। इसलिए प्रथम चरण है भक्ति का माता पिता की सेवा। यहां तक की बात है कि पिता ने आशीर्वाद दिया, किसको? पिता में भीष्म को। शांतनु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव, तुम्हें कोई मारने वाला है ही नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक। पिता का आशीर्वाद था। तीनों लोग कोप करते, लेकिन भीष्म को मारने वाला कोई नहीं था। क्यों? कि शरीर छलनी हो गया, फिर भी 58 दिन तक बाणों की सैया पर वो जीवित रहे। कब तक? जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आया तब तक। तो माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए, उसके मुकाबले कोई तपस्या सेवा नहीं। उसके अलावा हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे बैठे हैं, बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। गुरु एक नहीं होता है, हर विषय का गुरु अलग अलग हुआ करता है। चिलम वालों का गुरु अलग होगा, शराब पीने वालों का गुरु अलग होगा, जुआ खेलने वालों का गुरु अलग होगा, इस तरीके से ड्राइवर का गुरु अलग होगा। तो गुरु अनेकों प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन कल्याण मार्ग का गुरु प्रथम माता। दूसरे कोई सज्जन व्यक्ति, सच्ची आत्मा मिल जाए, संत पुरुष मिल जाए, कल्याण का रास्ता बता दे, वही गुरु है। गुरु का कर्म है संसार बंधन से मुक्त करके परमात्मा से बंधन मजबूत करना। परमात्मा से बंधन तो हमारा पहले से है, आद्य से है, वो अंत तक रहेगा, लेकिन हम भूल गए। तो गुरु उसकी याद दिलाता है। गुरु कोई नई वस्तु तुम्हें नहीं देता है, लेकिन आज के गुरुओं का तो काम है कि परमात्मा से बंधन, घर वालों से बंधन तोड़ दो और गुरु से बंधन जोड़ दो। आज के गुरुओं का काम। गुरु बहुत ऊंची चीज है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु बहुत ऊंची चीज है, लेकिन आज के गुरुओं की हरे शिष्य धन शोकन हरही और सो गुरु घोर नरक में। आज तो चेला चला फटको हो, कहूं जानो इन्हें चेला दक्षिणा दे जाइयो, आज गुरु है। लेकिन गुरुओं से सावधान रहना है, गुरुओं से सावधान रहना है। जो है वो गुरु ही मिलता है, शिष्य तुम्हें कुएं ढूंढे। कथा के प्रेमी भक्तों, आज यज्ञ चल रहे हैं गांव गांव। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कमर कर्म भव तरही, द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपायन दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। जो भगवान के गुणानुवाद आप सुन रहे हो, कलियुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भव थाहा। कलियुग जोगन जग्न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग के समयुग नहीं मेरे भैया, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नर तारा बेन है प्रिया। आइए अपनी कथा पे, कथा के प्रेमी बंधुओं, आप लोगों ने याद दिलाई तो मुझे याद आ गई। कथा चल रही थी सावन के महीने में नाग पंचमी का पूजन, महिषा देवी की कथा। महिषा देवी की बात मैंने पहले आपको बताई, दोबारा बता दूं। ये महिषा देवी कौन थी? कश्यप और अदिति से पैदा हुई थी कन्या, जिसका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि के साथ में जिसका विवाह हुआ था, जिससे आस्तिक नाम के पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प यज्ञ में नाग वंश को बचाया था। जरत्कारु इस जरत्कारु को छोड़कर चले गए थे। इसने भगवान शंकर की घोर तपस्या करने के बाद में पुत्री भाव प्राप्त किया भगवान शंकर से। उसके बाद में पूजा के विवाद में इसने 6 पुत्र महाराज
कृष्ण दत्त के मारे अयोध्या में मनसा देवी प्रसन्न होकर के महारानी सत्यवती को वरदान देती हैं कि मैं तुम्हें 6 में से एक पुत्र वापस करती हूं बुढ़ापे में, और पुत्र 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर 16 वर्ष में मेरी पूजा हो गई तो पुत्र तुम्हारा होगा, और 16 वर्ष में पूजा न हुई तो पुत्र को मैं वापस ले लूंगी। आज समय आने पर पुत्र पैदा हुआ। महारानी सत्यवती महाराज कृष्ण दत्त को रात दिन समझाती हैं, लेकिन राजा ने कह दिया कि भगवान शंकर की मैंने अपने हाथ से पूजा की है, दूसरे देवता की पूजा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। आज पुत्र सियाना हुआ, बादा 16 वर्ष का है, 15 साल की उम्र हो जाती है। पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया, लक्ष्मण दत्त भी कहते हैं। एक दिन सोने पर जागा तो मनसा देवी ने पाताल लोक से आकर देखा कि देखो मेरी पूजा हुई या न हुई, तो राजा ने नाम तक नहीं लिया। पूजा करना तो बहुत बड़ी बात है। आज महाराज कृष्ण दत्त के राज्य में आकर के मनसा देवी ने पुत्र लक्ष्मण के खोपड़े पर अपना प्रभाव जमा दिया। सुबह बेटा जगा, और जगने के बाद में लाल आंखें हैं। मां ने देखा बेटा क्या हो गया, कि कुछ नहीं, दूर से बात करो। फिर भी बेटा, तो लक्ष्मण ने कहा मुझे चोर के समान राजमहल में छुपा के रखा है, मैं सम्राट का बेटा हूं, मैंने अपनी पिता की सभा को तक नहीं देखा। बेटा तुम क्या चाहते हो? कि बढ़िया चाल चलने वाला घोड़ा और 5 हथियार मंगाओ, आज मैं आखेट करने के लिए वन में जाऊंगा। आज मां भयभीत हो गई, जिसने कभी एक तीर कमान तक नहीं चलाई, राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा, ये आखेट कैसे करेगा? लेकिन पुत्र ने कहा अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब मैया ने विचार करो, ताते गांव के आसपास घूमे आ गए और रास्ता तो देखिए ना, बढ़िया चाल चलने वाला घोड़ा, सारे हथियारों को मंगा दिया। आज लक्ष्मण जैसे घोड़े पर सवार हुआ, सामने छींक हुई। छींक होने के बाद में एक मर्दारी सर्प ने अगाई काटी, बिल्ली सामने आई, विधवा सिर पर कंडे लेकर आई, असून हुए। मां ने कहा बेटा घर लौट आओ। पानी तुम तो बाबरी हो, मैं क्षत्रियों का बेटा हूं। शगुन और सुगुन क्या होता है? आज राजकुमार आखेट करने के लिए जंगल में पहुंचा। मनसा देवी ने माया का एक शेर बनाया, उसने घोड़ा उसी के पीछे डाल दिया। कथा यहीं तक पहुंच गई और आगे पहुंची? यहीं तक है, ठीक। यह कथा तुम्हारी सुनी हुई है। आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं। ये सबसे ज्यादा मुझे आनंद तो राम कथा में ही आता है, और राम कथा ही में सबसे ज्यादा गावत हूं। लेकिन ये कथाएं सुनी हुई हैं तुम्हारे महाराज जी, तुम्हारे ताऊ जो होते गाए रामेश्वर दयाल जी, उनके द्वारा सुनी हुई कथाएं, लेकिन इनकी जड़ें मेरे उठा रही हैं। फिर को मनसा देवी कंते आई कैसे है? और मेरी दुकान तो तुम देख ही आए हो। तो जे ही शरीर रति राम से, महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी बैठे हैं। जय सीताराम क्यों करते हैं? क्योंकि तुमको राम के नाम से प्यार है। तो जे ही शरीर रति राम से, मेरे भैया सोई आदर है सुजान। जिस शरीर को राम से प्रेम है उसको सुजान यानी जानकार लोग आदर करते हैं, और ना आदर कर रहे तो मैं अगला तुम बैठेगा क्यों? आदर ही तो कर रहे हैं मेरा, ठीक है। इसलिए रौद्र देह तजने हवसह, भैया बानर भैरे हनुमान कुमार नाम भैया को 51 दरे नोट नाम, पंजाधरे द्वारिका वारे जो ही कृपा सिंधो भगवान
बेटा कृष्ण दत्त अपने पिता की सीमा को तो लांघ गया, दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा तो शेर गायब हो गया। क्योंकि मनसा देवी को 16 वर्ष में विवाह भी तो कराना है, पूजा तो भई ना। तो हुआ क्या? क्या हुआ? नाहर है गयो गायब, अरे विपन घूमे यो तारी। और उन्हें दिन के 12 बजे प्यास जाए लगी रही रे धन दे
भाग रहा है लक्ष्मण। उधर मनसा देवी ने लक्ष्मण को जंगल में छोड़ दिया। जहां राजा सूरसेन की राजधानी थी सूर्यनगर में, राजा सूरसेन पर अकेली बेटी है जिसका नाम है देवला। नेट पर भी कथा पढ़ी है, उसमें नाम दिया है बेहुला, लेकिन हमारी कथा में नाम है देवला। आज मनसा देवी ने देवला की बुद्धि पर कब्जा कर लिया तो 7-5 सहेली बुलवाई, कहा बहना हाँ दीदी चलो बाग में बिहार करे आने। आज बिहार करने के लिए 7-5 सहेलियां देवला के साथ में चली। वो जैसे सूर्यनगर से बाहर हुई तो हुआ क्या, देवी बेटा माया दहिरे फैला,
मनसा देवी ने माया के द्वारा एक शेर बना के तैयार किया। शेर ने दहाड़ लगाई। देवला ने मुड़कर देखा कि जंगल में तो एक शेर है। शेर देखो प्राण बचा करके भागने लगी। इंद्रसेन की तारी रे भैया मोकूद है 50 रुपया। काली चरना फौजी रे मेरे भैया कोई तो दे गए किरण रुपया। चाय तेरी गाने बैठे रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। आज देवला भागने लगी कि शेर मुझे मार देगा। देवला आगे और शेर पीछे। लेकिन भगवान की कुदरत, देवी की माया, शेर कहती कितनी भाजी ले वैसे, लेकिन शेर रेत रोए और मार रोना है। उस समय धूम तो राजकुमार ले जगधी अशेर कूड़े देखो सुत को बढ़ी गया क्रोधया पारा। लक्ष्मण की अचानक नजर पहुंची जंगल में। शेर भागने की आहट हुई तो नजर पहुंची। लक्ष्मण ने विचार किया ये शेर थोड़ी देर में सबला को पकड़ लेगा और मार देगा। मैं तो पानी बाद में खोज लूंगा। पहला धर्म है इसके प्राणों की रक्षा करना। और हुआ क्या? राजा सूरसेन के राज्य में एक नियम था कि जो सर्प का वध करेगा उसको सूली की सजा मिलेगी। जहां जहां बड़े बड़े नागों की बामियां थी वहां राजा ने पहरेदार नियुक्त कर दिए थे कि कोई सर्प को नहीं मारे। वो राजा सर्पों का पुजारी था। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण की जैसे नजर पड़ी, शेर रेद रहा है, देवला भाग रही है, तो हुआ क्या? हारे शेर लखी चंदन बेटा ने लियो, शेर लखे बेटा ने लियो, शेर लखे बेटा ने लियो, हारे धनुष कर सुतने न लियो, धनुष कर सुतने न लियो, धनुष कर सुतने न लियो,
सुंदर जी के सुपुत्र छोटी उम्र के 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान से भीख मांग कर मैं आशीर्वाद देता हूं, आयुष्मान भव, सुखी वर्चस्वी भव, यशस्वी भव, गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ। सर्वेश कुमार और भोले बाबा मेरो राखो बरोबर मान। 50-50 नोट गहा है पंजाधर है सिंहो बामियां हैं, पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। सारे नाग सुरक्षित अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इधर क्या हुआ? सोमस की बाण बेटा ने मारो ढुलकिया बेटा। एक 7 फन वाला नाग अपनी बामी के टीले पर खड़ा है। वो क्या? बच गया शेर नाग
लेकिन वो तो ये समझ रहा था कि मेरा बार खाली चला गया। लेकिन होनहार एक टीले पर 7 फन वाला नाग खड़ा था, बाण जाके फन में लगा और सर्प तुरंत मर गया। पहरेदार भयभीत तो हो गए कि इसकी मौत शीश पर आ गई। सूली आज फांसी किसका इंतजार कर रही है, किसने सर्प को मारा है, खोज करो। इधर लक्ष्मण ने दूजा सरल हाथ में दूजा सरल हाथ में है बेटा सिंह पे दिया चलाई, लागा सुर जब सिंह के धरती पे गिरो रे भय। शुभ नाम गितारी ने राखो में रहमान, अमरु करे हर मुरली बारे जो है कृपा सिंधु मही पर दीनों रे शेर गिराए, भयो धमाको जब ही भूमि पे बेटी देखते नजारे घुमाए। भगत मच गई रे पहरे बारन में
तुम्हारी कहीं घोड़ा तीर लगाम गिरा बेटी ने उजारी बेटी जोड़े ठाड़ी हाथ तुमने प्राण राखिले मेरे अरे लाचा मोहित मता धमाका हुआ तो देवला चौंक कर पीछे देखा तो शेर चारों डंडा खड़ी रह गई। विचार करने लगी, जंगल में है कोई है नहीं, निर्जन वन है, ये शेर अपने आप कैसे मर गया। विधाता तेरी बात बड़ी लंबी है, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की, जो नजर दूर करी तो घोड़ा पे सवार और धनुष हाथ में लगाए। बयाने की भगवान तो जिए में हो। आज भाग करके पहुंची, राजकुमार के हाथ में तो घोड़ा की लगाम ही सो छीन ली और हाथ जोड़ के सामने खड़ी है और क्या कह रही है। हारे परना मोई घोड़ा पैरे चढ़ा दोनों हाथ जोड़े
खड़ी है स्वामी। इस दुनिया में जो बहन बेटी है पति बनाती है 7 फेरा पड़ने के बाद, लेकिन तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है तो तुम तो मेरे प्राणों के पिया हो। घोड़ा ले चढ़ाई नगर अपने ले जइयो, मेरे 3 बंधु भरतार सा चुके पग पूजवैया, मेरी नैया खिवैया प्राण आधार, मेरी नैया खिवैया प्राण आधार। अरे मोए कासिले हूँ बनाए, कमल सिंह शुभ नाम है मेरा, राखो करो परिमाना है। भैया काया महलु करे रे सपुरारी, प्रार्थना कर रही है स्वामी, तुम मेरे प्राणों के पति हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मुझे साथ ले चलो।